वेलकम दोस्तों। अगर आप क्लास 10th मैथ्स के रियल नंबर चैप्टर में सवाल 12 से 14 तक आसानी से और मिस्टेक फ्री सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन फिगर। नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स, अब यहाँ एक्स के पास से दो एरो गए हैं, 3 और 195 के, तो हम पहले x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे x के पास से दो एरो गई थी, x इज इक्वल टू 3 इंटू 195। अब x इज इक्वल टू, अब 3 और 195 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 585। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब 195 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आपकी आ गई 585। इसके बाद 195, यहाँ से दो एरो गया है 3 और y के, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे 195 इज इक्वल टू, 195 के पास से दो एरो गया था 3 का एंड y का गया था, तो ये 3 इनसे मल्टीप्लाई कर रहा है। जब बराबर के इधर 195 की तरफ आएगा तो 195 से ये करेगा डिवाइड। थ्री वन सा 3, 3 6 18 और 3 5 का 15। तो दोस्तों y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 65। ये आपकी y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपकी आ गई 65। अब यहाँ से दो एरो गया है 5 एंड 13, तो 13 5 या 65, y की वैल्यू फाइंड हो गई। 13 क्वेश्चन से y 7 13 11 plus 11 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 3 and composite number explain। व्याख्या कीजिए कि 7 13 11 plus 11 और 7 6 5 4 3 2 1 plus 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था आपका 10वां क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट एंड प्राइम नंबर क्या होता है। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है, थर्टीनवां क्वेश्चन से, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। तो बच्चों इसके अंदर हमने देखा कि 11 दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें से 11 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 17 इंटू 13 प्लस 11 सॉरी, जब 11 को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 13 प्लस लगाएंगे, ये 11 बाहर हो गया तो इसकी जगह पे 1 बचेगा। हम लिखेंगे 11 13 7 91 और प्लस 1, तो लिखेंगे 11 इंटू, अब क्या करेंगे दोस्तों 91 और 1 को हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 92। अब 11 और 92 का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, 11 एंड 92 का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1012। अब जो ये 1012 है ये एक प्राइम नंबर है, तो हम लिख देंगे इसमें therefore it is a composite number because if
if have more than 2 factors। अब हिंदी में लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणन खंड प्राप्त होंगे। ठीक है, जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो हमें 2 से ज्यादा इसके फैक्टर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट वाला था 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे लिखेंगे 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 3। अब इसमें क्या होगा कि जो प्लस 3 है वो दोनों साइड में आ रहा है, प्लस 3 दोनों साइड में आ रहा है, तो प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 3 निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा 7 6 5 4 2 1 प्लस 3 की जगह पे 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 7 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 42। जब 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 210। जब 210 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 840। जब 840 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1680। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 1680 प्लस 1। तो 3 इंटू जब 1680 में हमने 1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 1681। अब 1681 को हम जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 5043। अब दोस्तों ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो 5 4 9 9 और 3 12, तो ये आपका 3 से डिविजिबल है। हम लिख देंगे, इसमें भी यही बात लिख देंगे, therefore it is a composite number because if have more than 2 factors, अतः एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। चलते हैं अब अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 14 पर। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। जैसे 12 था वैसा ही ये है। अब x के पास 2 एरो गई हैं, 2 और 3381। तो हम पहले x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे हम 13वां क्वेश्चन का। x के पास से 2 एरो गई हैं, 2 इंटू 3381। अब 3381 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 6762। यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 6762।
2। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी हो जाएगी 6762। इसके बाद 3381 के पास दो एरो गया 3 एंड y का, तो हम लिखेंगे 3381 के पास से दो एरो गया है 3 का एंड y का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, जो ये वाला y है ये इधर आएगा तो करेगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे 3381 बाई 3, ये वाला इधर डिवाइड करेगा इंटू y इज इक्वल टू y। अब 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6 और 3 7 जा 21, तो ये आपका आएगा 1127। y की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 1127। यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 1127। इसके पास से दो एरो गया था 7 एंड 161, जब इनको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1127। अब यहाँ से 161 के पास से दो एरो गया 7 एंड z का, तो हमें z की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे अब 161 के पास से दो एरो गया है 7 वाला एंड z वाला। अब क्या करेंगे, जो ये 7 इनसे मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो इनकी तरफ करेगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे 161/7 इज इक्वल टू z। अब हम इन दोनों का कर लेंगे डिवाइड, तो डिवाइड में 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, कैरी आया 2, ये हो जाएगा 21, तो 7 3 जा 21। तो हमारे पास दोस्तों हमारे पास z की वैल्यू आएगी 23। तो हमारे पास z की वैल्यू हो गई 23। हमने सारी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो दोस्तों ये थे सवाल 12 से 14 के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 भी कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।